पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीरीज है उसकी अपडेट आपको दे देते हैं। अब ये 5 T20 मैचेस नहीं होंगे, अब सिर्फ और सिर्फ 3 T20 मैचेस होंगे। और अब फैसलाबाद के अंदर मैचेस नहीं होंगे, अब लाहौर के अंदर तीनों के तीनों मैचेस होंगे बांग्लादेश के साथ। जी हाँ, बांग्लादेश के बोर्ड के साथ मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन ने मामला को तय कर लिया है और ये फाइनलाइज किया गया कि 5 की बजाय 3 मैचेस करवाए जा रहे हैं। सवाल ये है ऐसा क्यों किया गया? जवाब यह है कि बड़ी ईद से पहले, बड़ी ईद जो कि 6 या 7 जून को आएगी, उससे पहले तक ये सीरीज को खत्म करना है किसी भी सूरत के अंदर। 25 को खत्म होगी पीएसएल, उसके बाद बड़े कम दिन बचते हैं, तो इसलिए 5 की जगह 3 किए गए। और अगर ये 5 होते तो फिर 2 फैसलाबाद के अंदर ही होते, अब लाहौर के अंदर ही होंगे, एक ही वेन्यू होगा, तो ये मैचेस को एकदम से फिनिश कर दिया जाएगा। तो ये तो अपडेट होगी। अब आते हैं जरा पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर। पाकिस्तान का जो स्क्वाड ये ऑफिशियल नहीं है, ये नामों के ऊपर गौर किया जा रहा है। इसके अंदर काफी नाम रिप्लेस भी हो सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। लेकिन जिन नामों के ऊपर गौर किया जा रहा है वो कौन कौन से नाम है मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान के जो कप्तान होंगे वो होंगे सलमान अली आगा, जो कि पीएसएल में कप्तान नहीं थे, वो कप्तान होंगे। इसी के साथ साथ शताब खान वाइस कप्तान होंगे। साथ ही साथ इरफान खान नियाजी, पाकिस्तान का यंग टैलेंट है, शानदार फील्डर है, शानदार बल्लेबाज है, बिल्कुल होना चाहिए। साहिबजादा फरहान पीएसएल का बेस्ट परफॉर्मर है, ये भी होगा। इसी के साथ साथ साइम अयूब, इसके नाम के ऊपर भी गौर किया जा रहा है। साइम अयूब का कमबैक होगा, पाकिस्तानी टीम में लाजमी आएंगे। फकर जमान का होना जरूरी है, फकर जमान फिट भी है, खेलेंगे भी। हसन नवाज एज एन ओपनर नहीं, हसन नवाज ओपनर के तौर के ऊपर नहीं, बल्कि हसन नवाज नंबर 4 नंबर 5 के ऊपर खेलते हुए हमें इस सीरीज के अंदर नजर आए, क्योंकि उन्होंने प्रूव किया है कोयटा से खेलते हुए। तो एज एन ओपनर नहीं, बल्कि इस पोजीशन के ऊपर उनके नाम के ऊपर गौर किया जा रहा है। अब्बास अफरीदी बॉलर, मीर हमजा बॉलर, हारिस रऊफ बॉलर, मोहम्मद हारिस। मैं आपको बता दूं ये नाम चेंज भी हो सकता है, लेकिन विकेट कीपर के अंदर ऑप्शंस पाकिस्तान के पास कौन कौन से हैं? आजम खान है, मोहम्मद हारिस है, हसीबुल्ला खान है। उसको इतने चांसेस ना पीएसएल के अंदर मिले ना पाकिस्तानी टीम के अंदर मिले हैं। इसी के साथ साथ मोहम्मद रिजवान है, वो टीम में आएंगे नहीं, तो इसलिए मोहम्मद हारिस का ही ऑप्शन नजर आ रहा है। मोहम्मद हारिस का नाम हो गया। बॉलिंग के अंदर स्पिनर्स के अंदर सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, ये 2 नाम आपको नजर आएंगे। साथ ही साथ नसीम शाह और अली रजा में से कोई एक हो सकता है इस स्क्वाड के अंदर। एट द एंड खुशदिल शाह भी टीम का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का जो स्क्वाड है ना, ये बांग्लादेश के अंदर नजर आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इसके अंदर बाबर आजम का नाम नहीं है, अब आप सोच रहे होंगे इसके अंदर मोहम्मद रिजवान का नाम नहीं है, आप ये भी सोच रहे होंगे शाहीन शाह अफरीदी का नाम नहीं है। तो खबरें ये सामने आ रही है, ना बाबर होंगे, ना रिजवान होंगे, ना शाहीन होंगे। पहले खबर ये भी कह रही थी कि बाबर को शायद रख लिया जाए, लेकिन अब खबर ये आ रही है बाबर नहीं होंगे, ना रिजवान होंगे, ना शाहीन शाह अफरीदी होंगे। तो ये तीनों पाकिस्तान के जो सुपरस्टार परफॉर्मर थे 2021 के 2022 के, अब ये पाकिस्तान की T20 टीम के अंदर इनका कमबैक होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा, पता नहीं कब होगा। लेकिन माइक हैसन जो कि पाकिस्तान के कोच हैं, उनका कहना यह है कि ये हमारे मैच विनर्स हैं, इनको यूटिलाइज किया जाएगा, इनको यूज किया जाएगा। कब यूज किया जाएगा ये देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल सीरीज इतनी बड़ी नहीं है, एक नॉर्मल सीरीज है, तो नॉर्मल सीरीज के अंदर इनको जिसको कहते हैं ना रेस्ट भी दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिहाज से इनको ड्रॉप किया जा रहा है। खबर ये भी सुनने को सामने आई कि बाबर रिजवान और शाहीन ने रेस्ट मांग लिया, क्योंकि ड्रॉप का जो टैग होता है ना वो बड़ा बुरा होता है। अब सवाल ये आता है कौन कौन से प्लेयर और हो सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक लाइकली बताई है ना, जो मुझे चेंजेस नजर आ रहे हैं ना, जो माइट भी हो सकता है कि हमें स्क्वाड के अंदर नजर आए कुछ ऐसे नाम जो कि मैंने इसमें मेंशन नहीं किए। जैसे कि उसके अंदर हो सकता है, आप इस नाम के ऊपर भी गौर कर सकते हैं, साउथ शकील के नाम के ऊपर ये लोग गौर कर सकते हैं, लेकिन उसका बनता नहीं है, परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं आई हुई। इसी के साथ साथ बॉलिंग की अगर बात करें तो बॉलिंग के अंदर आपके सामने पाकिस्तान के जो बॉलर थे उनकी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन उबैद शाह ने बड़ा इंप्रेस किया था, तो उबैद शाह के नाम के ऊपर गौर किया जा सकता है। साथ ही साथ इसी के साथ साथ अगर टीमों को गौर किया जाए, लाहौर कलंदर की टीम के अंदर मोहम्मद नईम बल्लेबाज है, उसका अटैकिंग अप्रोच है, उसके नाम के ऊपर भी गौर किया जा सकता है। लेकिन इट्स टू अर्ली कि उसको पाकिस्तानी टीम में शामिल किया जाए। सिमिलरली कोयटा के अंदर अगर हम बॉलर्स की बात करें तो आपको पता ही है, अबरार अहमद शानदार बॉलिंग करके गए, मोहम्मद आमिर का तो आपको पता ही है कि वो वापस आएंगे नहीं टीम के अंदर। तो यही परफॉर्मर थे, इन्हीं के नाम ज्यादातर गेरे, वो कहते हैं ना आप
बहस के ऊपर चल रहे हैं, तो इन्हीं के नामों के ऊपर गौर किया जा रहा है। कराची के जो लोकल प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा है, तो उनके नामों के ऊपर गौर किया जा रहा है। इस्लामाबाद के लोकल प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ज्यादा है, इनके नामों के ऊपर गौर किया जा रहा है। बाकी मुल्तान के अंदर उस्मान खान, ये जो है, अब मैं आपको बता दूं, मोहम्मद हारिस की जगह उस्मान खान भी हो सकते हैं विकेट कीपर के तौर के ऊपर, मैं आपको बता रहा हूँ। सलाती यासिर खान एक लड़का था, उसके नाम के ऊपर गौर किया जा रहा है। आएगा स्क्वाड में या नहीं आएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उस्मान खान जो मुल्तान सुल्तान के है ना, उसके नाम के ऊपर भी गौर किया जा रहा है।